जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज मैं माँ काली के ऊपर बात करने वाली हूँ। माँ काली मेरे लिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं माँ काली के ऊपर बात करूंगी और माँ काली के ऊपर एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं उनके बारे में 2 शब्द बोलूंगी। मेरी तो औकात नहीं है कि उनके बारे में बोलूं, लेकिन फिर भी मैं बोलने वाली हूँ और मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मैं यहाँ पर, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला है। मैं इस चैनल के माध्यम से जो उन्हीं को डेडिकेटेड है कंप्लीटली, माँ भवानी को डेडिकेटेड है कंप्लीटली ये चैनल जो आप देख रहे हैं, माँ भवानी की बेटी, और उन्हीं की आज्ञा से मैं उन्हीं के बारे में कुछ बातें आपके समक्ष लाने वाली हूँ। माँ काली जो है ना, विवरण उनकी व्याख्या क्या करूं, वो ऐसी है कि वो खुद ही में संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। वो इतनी ज्यादा बृहत है, बड़ी बड़ी एनर्जी है, बड़ा ऐसी पर्सनालिटी है कि उनके बारे में ना कुछ भी बोलना ऐसा लगता है कि जितना भी बोलूं कुछ शेष रह ही जाएगा, क्योंकि उनको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। मतलब उनको कोई ऐसा है नहीं जो उनके बारे में सब कुछ विवरण कर दे। मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत ज्यादा खुशनसीब अपने आप को समझती हूँ कि वो मेरी जिंदगी में आई और उनका नाम लेने के लायक मैं हूँ और उनके नाम को, उनकी जो डिग्निटी है मैं आगे बढ़ा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चाहती हैं ये कि मैं ये काम करूँ, तभी मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि उनके ना चाहने से तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक वो ना चाहें कि मेरा बच्चा मेरे बारे में बोले, वही बोल सकता है उनके बारे में, कोई और नहीं बोल सकता। उनको कुछ समझ नहीं सकता। माँ काली इस दुनिया में ना, ऐसी दुनिया जो दुख से भरी हुई है, तकलीफ से भरी हुई है, इस दुनिया में जो आपको सही मार्ग पर ले जाता है, जो सच्चा साथी है आपका, जो आपको सही गलत का ज्ञान देता है, वो माँ काली है और कोई नहीं। मेरे लिए उनका सहारा ही काफी है, उनका नाम काफी है। वो मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है माँ काली। मैं बस उनका नाम लेती हूँ ना तो इतना ज्यादा, ये जो आप मेरे आंख के नीचे लकीरें देख रहे हैं, ये जो आंसू की पतली लाइनें हैं ना, ये दुख के नहीं है, ये उस खुशी के हैं कि मुझे वो मिला जिसके लिए लोग तरसते हैं। और मैं इतनी ज्यादा लकी हूँ कि मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। मेरे लिए सिर्फ वो मेरी माँ है और मैंने उनको कुछ नहीं माना है। इस अनजान दुनिया में जहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊंगी, कौन सा सही रास्ता है, किस मार्ग पे मुझे जाना चाहिए, कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे पराये हैं, कौन मेरे साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं और कौन सिर्फ मेरा फायदा उठा रहे हैं, कुछ नहीं जानती थी। तो उस स्थिति में माँ ने मुझे परख करना सिखाया, ज्ञान दिया, वो ज्ञान जो दिव्य है, वो ज्ञान जो कोई मलिन नहीं कर सकता, वो ज्ञान जिसको प्राप्त करने की हैसियत सिर्फ उसी को है जिसे माँ चुनती है। और इस दुख से भरी, षड्यंत्र से भरी दुनिया में माँ ने हाथ पकड़ा और मेरी जिंदगी बदल दी। तो आज का वीडियो मैं माँ काली को समर्पित करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से माँ काली की एक छोटी सी झांकी देखेंगे, बिल्कुल मेरी आंख से जो मैंने देखा है, और उसको आप अपने दिल में उतारेंगे, मन मस्तिष्क में उतारेंगे और कहीं ना कहीं आप भी समझ जाएंगे कि वो क्या है, अगर आप नहीं जानते हो तो। और अगर आप जानते हो पहले से तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आप जानते हो और फिर भी अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप में ना एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ऐसा लगेगा कि आपका शरीर में रक्त प्रवाह तेज हो गया और ज्यादा आप ऊर्जावान हो गए। आप एक अलग ही लेवल की ऊर्जा अपने बॉडी में दौड़ते हुए महसूस करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माँ के बारे में। काली जो शब्द है ना, वो काल शब्द से बना है। काल का अर्थ है वक्त, समय। वो मृत्यु की देवी है, वो मोक्ष की भी देवी है, वो बदलाव की देवी है, वो विनाश की भी देवी है। वही आरंभ करेंगी और वही अंत भी करेंगी, वो निर्माण भी करेंगी और समाप्ति भी करेंगी। वो पावर का, शक्ति का, इस पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति दौड़ रही है, जो शक्ति हर छोटे से छोटे कण में है और बड़े से बड़े सामान में है,
चाहे वो कोई भी वस्तु है, सारी चीज में जो इकलौता पावर का संचार हो रहा है वो उन्हीं से हो रहा है। वही है सोर्स। वो किसी भी जंग की रानी है। कोई भी बैटल, चाहे वो बैटल आपके मन में हो, चाहे वो बैटल आपके दिमाग में हो, चाहे वो बैटल रणभूमि में हो, इसीलिए तो वो है द क्वीन ऑफ द बैटल। जहां माँ काली होंगी वहां के सारे जंग ऐसे ही जीत लिए जाएंगे। माँ काली के सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी बुराई हो, प्रेत हो, भूत हो या कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक तत्व, सभी को उनके सामने सरेंडर करना पड़ता ही है और सभी थर थर कांपते हैं। माँ को सभी चीजें पसंद है जो कई प्राणियों को पसंद नहीं है, लेकिन वो माँ पसंद करती हैं। इस वक्त को चलाने के लिए जो पावर चाहिए वो स्वयं है। काली माँ के गले में आप देखोगे कि नर मुंडों की माला सजी है, तो वो नर मुंडों की माला आपको बताती है, मुझे बताती है कि हम सभी नश्वर हैं और एक दिन हम सभी को उन्हीं की उस माला में चले जाना है, उसी माला में गुथना है। तो क्या आप तैयार हैं उनकी उस खोपड़ी की माला में जाने के लिए? जिन किसी को भी मोक्ष चाहिए वे माँ काली की उपासना करते हैं। जब भगवान शिव की ऊर्जा को आप महसूस करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि भगवान शिव कितने, उनकी जो पावर है, उनकी पावर की क्या प्रचंडता है, तो आपको माँ काली को देख लेना चाहिए। माँ काली इसी प्रचंडता के रूप में प्रकट होती। जब आप भगवान शिव के आक्रोश को, उनके क्रोध को, उनके ताकत को समझना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि उनके क्रोध, ताकत, आक्रोश, उनकी पावर स्वयं महाकाली हैं और कोई नहीं। आप जब भी माँ काली को देखोगे आपको शिव की शक्ति का अंदाजा होगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि माँ काली ने ही इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की, क्योंकि जो ये समय है, वक्त है, उसकी जो बीज है वो स्वयं महाकाली है। महाकाली ने ही बोया है उस बीज को, वक्त के बीज, और बीज के बोने से ही समय की शुरुआत होती है और समय की शुरुआत से ही इस पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है, शुरुआत होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि इस समस्त संसार की जो महारानी है, जिन्होंने क्रिएट किया, वो है माँ काली। माँ पार्वती ही माँ काली का रूप, वही आदि शक्ति माँ दुर्गा का स्वरूप। जब जब राक्षसों ने बुराई से, अपने नकारात्मक प्रभाव से इस संसार को परेशान किया, भ्रमित किया और अपना आतंक मचाया, तब तब माँ अपने प्रचंड भयंकर रूप में आई हैं और उनका नाश किया है। कहते हैं कि जब शुंभ और निशुंभ, चंड और मुंड, सभी राक्षस माँ को आह्वान लगाया, माँ को कमजोर समझा और नकारात्मकता जब इस दुनिया में हावी होने लगी, तब माँ पार्वती जो है, उनका शरीर का जो रंग है वो नीला पड़ने लगा। क्रोध में आकर उन्होंने काली का रूप धारण किया और इस प्रकार काली के रूप में उन्होंने चंड मुंड, शुंभ निशुंभ का विनाश कर दिया। ऐसा भी माना जाता है कि रक्त बीज नामक दैत्य को मारने के लिए माँ काली का जन्म हुआ। रक्त बीज ने अपना आतंक फैला दिया था और उनके अत्याचार से ना जाने कितने ज्यादा बेगुनाहों की जानें जा रही। चारों ओर इस दुनिया में अशांति फैला हुआ था, आक्रोश फैला हुआ था। रक्त बीज के आतंक के जो आवाज है वो त्रिदेवों तक भी पहुंच रही। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। रक्त बीज को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें वरदान था, उनकी रक्त की बूंदें जहां कहीं भी गिरेंगी वहां से एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन काली माँ ने उनको भी चुन चुन कर मार गिराया और उनके रक्त को पीते गईं। माँ काली का ही बिल्कुल सौम्य रूप है माँ पार्वती। माँ काली के जस्ट उलट माँ पार्वती जो है ना, बिल्कुल शांत, सरल, सीधी, सौम्य महिला है। इस तरीके का उनका कैरेक्टर है, एकदम दिव्य, टेंडर मेंटेन किए हुए। और उसी दिव्यता के साथ उन्होंने भगवान गणेश का निर्माण किया। एक बार जब गणेश जी को उन्होंने द्वारपाल के रूप में रखा और कहा कि किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए, उसी वक्त शिवजी आ गए और शिवजी अंदर जाने की हट करने लगे। लेकिन गणेश जी के मना करने के बाद भी शिवजी नहीं माने और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखकर माता पार्वती को इतना क्रोध आया कि वो भद्र काली के रूप में प्रकट हो गई। माँ पार्वती जब भी गुस्से में होती हैं तो उनका रंग नीला पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। इस कहानी में आप देखोगे ना
कि जो गणेश जी हैं हमारा दिमाग का प्रतीक है, ऐसा समझो। और जब आपका दिमाग अहंकार से भर जाता है तो उसका सर्वनाश विनाश होना निश्चित है। जब आप अहंकारवश, घमंडवश, स्वार्थवश, जब आप बहुत ज्यादा इस नेचर को बर्बाद करने की कोशिश करने लगते हैं तो चारों तरफ प्रकृति विनाश ही विनाश मचा देती है। अर्थात प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं, वो अगर जन्म दे सकती हैं तो विनाश भी कर सकती हैं। अर्थात जब भी आप इस प्रकृति का दोहन करोगे तो माँ काली आपको कतई नहीं छोड़े। हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे एक स्त्री की रूपरेखा प्रारूप को बनाया गया है, जस्ट इसके उलट माँ काली की पर्सनालिटी है। बिल्कुल क्रोधित, प्रचंड, उग्र, काले रंग की जो नर मुंड की माला पहनती है, उसके बावजूद भी वो एक माँ है। माँ काली का रंग काला है, उनकी जीवा बाहर की ओर निकली हुई है, उनका मुंह रक्त से सना है, उनके हाथ में, उनके गले में नर मुंडों की माला है और वो नग्न अवस्था में मुंड माला धारण करती। उनके बाल खुले हैं। 4 भुजाओं वाली माँ काली कहलाती हैं और 10 भुजाओं वाली महाकाली कहलाती हैं। महाकाली महाकाल का स्त्री रूप है, फेमिनाई एनर्जी है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के राजा काल भी, यमराज भी माँ काली से डरते हैं, इसीलिए वे दक्षिण दिशा में छुप कर रहते हैं, क्योंकि माँ काली स्वयं मृत्यु है। माँ काली के जो भक्त हैं वे माँ काली की आराधना निडर होने के लिए भी कर, और माँ काली आपके आने वाली जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर देती है। अब आगे बात करते हैं उस समय की जब माँ सती का जन्म हुआ और माँ सती भगवान शिव के संग विवाह हो जाता है। जो सती के पिता हैं महाराजा दक्ष, वे यज्ञ कराते हैं और उस यज्ञ में सती को और भोलेनाथ को नहीं बुलाते हैं, उनको आमंत्रण नहीं देते हैं। फिर भी माँ सती चली जाती हैं महादेव के मना करने के बाद भी। वहां पे जाने के बाद उन्हें काफी ज्यादा अपमान का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज्यादा ही आलोचना का सामना करना पड़ता है और वे इतना कुछ सहते हुए रहती हैं, लेकिन वे अपने पति भगवान भोले शंकर की अपमान को नहीं सह पाती हैं और नहीं सह पाने की वजह से वे उस हवन कुंड में उस यज्ञ को खत्म कर देती हैं। खुद स्वयं उस अग्नि कुंड में उन्होंने अपने आत्मदाह कर लिया और आत्मदाह करने के बाद जो भगवान शिव हैं वो इतना ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इतना ज्यादा दुख से भर जाते हैं। उस दुख, वेदना, क्रोध में माँ शमशान काली का प्रादुर्भाव होता है। माँ शमशान काली और वीरभद्र उनके जटाओं से, जब वे क्रोध में अपने जटाओं को झटकते हैं कि जमीन में टकराने से वीरभद्र और शमशान काली की उत्पत्ति होती है। और देखते ही देखते जो यज्ञ है, जो हवन महाराजा दक्ष ने रखा था, उस हवन को, उस यज्ञ को शमशान में परिवर्तित कर देती। अब बात करते हैं माँ दक्षिणेश्वरी काली। आप सभी को पता है माँ का जो मंदिर है वो वेस्ट बंगाल में स्थित माँ दक्षिणा काली के नाम से वहां पे वो सुशोभित है। माँ दक्षिणा काली की जब आप प्रतिमा देखोगे, उनका विग्रह इस प्रकार है। वो भगवान शिव के ऊपर अपने पांव रखी हुई हैं। भगवान शिव की छाती के ऊपर उन्होंने अपने पांव को रखा हुआ है। कहा जाता है कि राक्षसों के वध के बाद माँ का क्रोध इतना ज्यादा प्रचंड था कि वो किसी से भी शांत नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि भगवान विष्णु को भी वो पहचान नहीं रही थी, वो किसी को नहीं पहचान रही थी। जो भी उनके समक्ष आ रहा था उसको मृत्यु के घाट उतार दे रही थी। देवता यह देखकर बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि जो भी माँ काली के रास्ते में आता था वो सब मर रहा था, चाहे वो कोई भी। अंत में माँ काली को रोकने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके रास्ते में लेट जाते हैं और इस प्रकार माँ काली का पांव उनके छाती पे पड़ जाता है। और जैसे ही वो अपने पति के ऊपर अपने पांव को रखती है, उन्हें काफी एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग आती है, काफी शर्मिंदा होती हैं, काफी उन्हें दुख भी था इस बात का कि वो अपनी क्रोध को नहीं संभाल पाई और इससे काफी विनाश, सर्वनाश हो गया था और उन्होंने इस तरीके से अपने पति को भी मारना चाहा। तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट उन्हें फीलिंग हुई। उनकी इसी एम्बैरेसमेंट में उनकी जो जीभ है वो बाहर निकल गई। एक्चुअली उनकी जो निकली हुई जीवा है, जीभ है, वे हमें चिढ़ा रही है, हम संसार के लोगों को चिढ़ा रही है। हम सभी लोग जो अपने लाइफ में गलतियां करते हैं, जो एम्बैरेसमेंट हमारी जिंदगी में होते हैं और ना जाने कितने एम्बैरेसमेंट से हम भर जाते, तो उन सारी एम्बैरेसमेंट के ऊपर माँ काम करने के लिए कहती है, वर्क करने के लिए कहती है कि आप खुद पे मंथन करो कि आपने क्या किया है, आप खुद को पहचानो, आप कौन हो। और ये भी कहा जाता है कि माँ काली को
शांत करना किसी के वश की बात नहीं है, इसीलिए उन्हें सिर्फ भगवान शिव ही शांत कर सकते हैं। इसीलिए आप माँ के जितने भी फॉर्म देखोगे, माँ के 10 फॉर्म हैं, उन सभी के शिव हैं, कोई ना कोई एक भैरव है या शिव है, आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन माँ का एक ऐसा फॉर्म है धूमावती, जिसमें उनके कोई शिव ही नहीं है, जहाँ वो शांत नहीं होती हैं, जहाँ वो किसी से शांत नहीं हो सकती हैं। इसीलिए तो वो महारानी है, इस वर्ल्ड की क्वीन है, महारानी है, सर्वो सर्वा है, या फिर उनसे भी ऊपर अगर कोई नाम हो तो वो मैं दे दूं। आज तंत्र विद्या में माँ काली की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो माँ काली होती हैं, उनका जो लेफ्ट पैर होता है वो बाहर होता है, उल्टा पैर वो निकालती हैं बाहर की ओर, इसीलिए उन्हें संभार काली कहते हैं। वो संभार कर देती हैं, सब हर किसी शत्रुओं का दमन करती हैं। ये फॉर्म जो है माँ का बहुत ही भयंकर और खतरनाक है। अभी रिसेंटली 500 सालों में तंत्र बहुत ही प्रचलन में आया और इस प्रकार माँ काली का तंत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे चामुंडा, छिन्नमस्ता, भद्रकाली, हंसा, मुंडेश्वरी माँ, संभार काली और भी न जाने कितने माँ के नाम। माँ के अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग नाम है, अलग अलग तंत्र के हिसाब से उनके नाम दिए गए, उनका फॉर्म दिया गया, उनका कैरेक्टर बनाया गया, उनका बॉडी किस तरीके का है, उनके अस्त्र शस्त्र कैसे होंगे, ये सारी चीजें अलग अलग लिटरेचर में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी कि उसके अकॉर्डिंग, उस समय के अकॉर्डिंग माँ ने जो भी काम किया उसके हिसाब से माँ का वर्णन है। माँ के जीभ से टपकता हुआ खून हमें ये सिग्निफाई करता है, शर्म को सिग्निफाई करता है। अगर वो जीवन दे सकती हैं तो ले भी सकती। माँ काली से आप कुछ नहीं छिपा सकते। माँ काली बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप उनसे चाहकर भी कुछ नहीं छिपा सकते। आपके अंदर जितने भी तरीके के डार्क डिजायर हैं, आप उनसे नहीं छिपा सकते हैं, वो सब जानती हैं। इसीलिए माँ कहती हैं, माँ काली कहती हैं कि आप खुद अपने कॉन्शियसनेस में जाओ, अपने मन में झांको, में खुद ही शर्म आ जाएगी कि तुमने क्या किया, और यही शर्म डर बन जाता है और यही डर आपकी डार्क मेमोरीज बन जाती। इसीलिए आपको अपने कॉन्शियसनेस पे काम करने के लिए माँ काली कहती हैं, आप खुद झांको, स्वयं को ढूंढो कि आप वास्तव में हो कौन। माँ काली का माँ कामाख्या के रूप में एक टेम्पल है, आसाम में स्थित है, आप सभी को पता होगा, मैं वहाँ गई हूँ। माँ काली वहाँ पर माँ कामाख्या के रूप में विराजमान। कहा जाता है कि माँ सती का एक अंग वहाँ गिरा था, जिसके बाद माँ सती की योनि का वो पार्ट वहाँ गिरा था, जिसके बाद वहाँ माँ कामाख्या का टेम्पल बना। बहुत बड़ी शक्तिपीठ है वो। बकायदा मुझे वहाँ माँ से मिलने के लिए माँ ने टाइम दिया, तुझे इस डेट पर आना है, इतना बजे तुझसे मिलूंगी। तो इस तरीके की एनर्जी जब मैं वहाँ गई ना, एक अलग ही लेवल की एनर्जी है वहाँ पर, इतना ज्यादा पॉकेट ऑफ एनर्जी भर भर के। आप उसको तभी महसूस कर सकते हो और आप तभी जा सकते हो जब वो खुद चाहें। अभी तो लोग बहुत जा रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सेसिबल हो गया हर जगह, और लोग आजकल इस भक्ति, रिलीजियस, इस चीज को भी एक ट्रेंड मानने लगे हैं। ये ट्रेंड चल रहा है, जाना चाहिए लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये खुद जब तक माँ आपको ना बुलाए ना, नहीं जाना चाहिए। और माँ ना आपको बुलाएंगी और जब आप जाओगे उसकी बात ही कुछ और होती है। एक अद्भुत, विचित्र, डिवाइन फीलिंग आती है। वहाँ दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ वो क्षेत्र है। वहाँ के एटमॉस्फेयर में ना एक भीनी भीनी सी खुशबू है जो आपको मदहोश कर देगी, जो आपके होश घुमा देगी, जो आपको कनेक्ट कर देगी। आप इस 3D वर्ल्ड में जहाँ बेहोशी से जी रहे थे, वो आपको होश में लाना सिखा देगी। होश में अगर आकर के आप वहाँ गए हो, वही आपको ले गई हैं, तो समझ जाना कि आप होश में आ चुके हो। जो बेहोशी की जिंदगी आपने जिया इस माया में, उससे वो निकाल रही हैं। साल के जुलाई से अगस्त महीने में अंबुबाची फेस्टिवल वहाँ मनाया जाता है, जिसमें माँ के रजस्वला होने की खुशियां मनाई जाती हैं। उसको त्योहार की तरह मनाया जाता है। कहा जाता है कि माँ जब 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं, मंदिर के पाट बंद हो जाते हैं और पानी जो है वो लाल रंग का हो जाता है। सारा ब्रह्मपुत्र भी लाल रंग का हो जाता है। क्योंकि ये सेलिब्रेशन इसलिए क्योंकि यहीं से समस्त जगत की शुरुआत होती है, उस क्रिएशन की शुरुआत होती है जिसके बिहाफ में आप और मैं हूँ, मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, उसी क्रिएशन का देन है। माँ काली के कई शिष्य रहे हैं, कई डिवोटी रहे हैं, जिसमें से लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का, उनकी पत्नी शारदा देवी। स्वामी विवेकानंद जी का भी नाम आता है। स्वामी विवेकानंद स्वयं स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रह चुके हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार
बार अपने इंटरव्यू में कहा था, माँ जो है, शक्ति जो है, पूरे दुनिया में और पिता से भी ऊपर है उनका स्थान, क्योंकि पिता को भी उन्होंने ही जन्म दिया है, क्योंकि उन्हीं से पिता उत्पन्न हुए। माँ कुंडलिनी बनकर हमारे अंदर निहित है। बिना माँ काली को जाने आप मोक्ष को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। माँ काली का रंग तब तक काला है जब तक कि माँ को आप ठीक से जानते नहीं हैं, माँ को आपने वास्तव में नहीं देखा है। जब आप उनके करीब जाओगे, जब आप उनको देखोगे और जानोगे, तो आपको महसूस होगा, आपको पता चलेगा कि उनका तो कोई रंग ही नहीं। जैसे आकाश नीला दिखाई देता है, रात को काला दिखाई देता है, जैसे कोई झील हरा दिखाई दे सकता है, नीला दिखाई दे सकता है, और जब आप उस झील को करीब से देखने जाओगे और उसके पानी को अपने हाथ में लोगे, तो आपको पता चलेगा कि उसका रंग ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार माँ काली का कोई रंग ही नहीं है। माँ काली फॉर्मलेस एनर्जी है, टाइमलेस है। आप जैसे जैसे उनको जानेंगे, आप खुद को उनमें खो जाने देंगे, क्योंकि आप भी वो हैं और वो भी आप हैं। माँ काली एक ऐसी स्त्री का रूप है जिसको किसी ने ना बदला हो। वो बिल्कुल रॉ फॉर्म है एक स्त्री का, वो जैसी है वैसी ही है, उन्हें कोई बदल नहीं। पूरे यूनिवर्स में किसी की ताकत नहीं है जो उनको बदल दे। मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बोल रही हूँ, माँ काली अपने भक्त स्वयं चुनती है। जिसके अंदर निर्भीकता, निडरता, शूरता, वीरता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, उन्हीं को वो अपना भक्त बनाती हैं, क्योंकि जब वो अपने भक्तों को शक्ति प्रदान करती हैं, तो उनमें उनकी शक्ति को धारण करने का, सहन करने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। उनकी शक्ति को संभालने की ताकत उनमें होनी चाहिए। इसीलिए वो अपने भक्त स्वयं चुनती हैं, क्योंकि आपको इतना मजबूत होना पड़ेगा कि आप उनकी पावर को संभाल सको। उनकी आराधना वही इंसान कर सकता है जो अपनी परेशानियों में भी अडिग है, जिसका विश्वास अडिग है, जिसके माथे पर कोई शिकन नहीं दिखती, विकट से विकट परिस्थितियों में भी वो उसी तरीके से खड़ा है, जो अपने खराब स्थिति में भी भागता नहीं है। उसमें हर स्थिति का सामना करने की साहस होती है, ताकत होती है, हिम्मत होती है। जब आप माँ काली से एक बार जुड़ जाते हैं, उनकी पॉजिटिविटी से आप मिल जाते हैं, तो माँ काली और आपका रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो जाता है। जन्मों जन्मों तक उस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता। आपका रिश्ता इस तरीके से प्रगाढ़ हो जाता है। वो हर क्षण आपके साथ रहती है, आपको इस 3D वर्ल्ड में कई दुर्घटनाओं से बचाती है। तो अंत में यही कहूंगी कि तू ही काली, तू ही भवानी, तू ही जगदम्बिका है, तू ही कपालिनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आज का ये जो माँ काली के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, एपिसोड बनाया, उसको यहीं खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली।